ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, यहाँ आदरणीय वारंग जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। और नए टीचर है उनको भी हृदय से वंदन करता हूँ। उन्होंने कभी मतलब यहाँ आकर करना ही है रोज, जो भी है, अगर 2-3 में से 4 में से एक ही आए तो एक ने यहाँ आके करना है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं, एक ने यहाँ आकर बैठना ही है और जो आपको मनपसंद है वो लेना है। चलो योग साधना की शुरुआत करेंगे। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ दोनों पाँव सामने खोल लीजिए। क्रिया पूरी समर्पित भाव से करनी है और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। यहाँ पर अपना भस्त्रिका प्राणायाम होगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दिन भर भी जब भी याद आए डीप ब्रीदिंग की आदत रखना है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट। और मन में पवित्र चिंतन होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। हमें जीवन में अपना जीवन सफल और संपन्न बनाने के लिए जो भी आवश्यक है, साधन सामग्री जितनी चाहिए उससे लाखों गुना ज़्यादा दी है, लाखों गुना ज़्यादा दी है। और इस साधन सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद आज मानव हतबल है। पंजे आगे पीछे दबाए। और उसका कारण क्या है? बिगड़ी हुई जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है, बिगड़ी हुई जीवन शैली। दूसरा कारण है बिगड़ा हुआ आहार और तीसरा बिगड़ा हुआ विचार और चौथा कारण है बिगड़ा हुआ श्रम, उंगलियां। ये प्रमुख 4 कारण है। उसमें बिगाड़ होने के कारण आज मानव, सभी मानव
100% बीमार है, 100% बीमार है घुटने के लिए। और मानव छोड़कर कोई भी जीव बीमार नहीं होता है, ना उसे किसी चीज की कमी होती है, किसी विटामिन की, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, किसी चीज की कमी नहीं है। ना वो बाहर से ले रहे और ना बीमार हो रहे, ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे, ना कोई उन्हें सलाहकार है कि B12 के लिए कौन कौन सा वनस्पति खानी है, कुछ नहीं है। और इसका कारण क्या है? उनकी जीवन शैली ठीक है, जैसे भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है ब्रेन में, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आहार कौन सा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए, श्रम कितना आवश्यक है, उसका जो सॉफ्टवेयर उनके ब्रेन में जो कोडिंग किया हुआ है, वो सब फाइलें ओपन है। मानव की सब बंद पड़ी है, मानव की शरीर की सभी अंगों की प्रोग्राम की फाइल बंद है। और इस कारण मानव को किसी चीज का ज्ञान अपने आप तो नहीं हो रहा है, और उन सभी को सहजता से उन्हें ऐसी भावना होती है कि अगर पेट में गड़बड़ है तो हरा हरा घास खाए। वो इसलिए हो रहा है कि उनकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है, और सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन क्यों है? तो उनकी जीवन शैली बराबर है, हिप जॉइंट की है, उनका आहार सही है, उनका विचार सही है, और उनका श्रम सही है। आज हमारा आहार पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आहार के नाम पर हम कुछ भी ले रहे हैं। थोड़ा फास्ट कर। बाहर जो मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी पूड़ियाँ लटकाई है, उसमें से 2-4 पूड़ी लेके आते हैं, लेकिन वो कैसी बनी होगी, बनाने वाला ठीक था क्या, कोई विचार नहीं करते। पूरा प्रोसेस फूड जो है ना, वो लेके आ रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, ये तो बहुत खतरनाक है। और रोज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं लोग। वड़ा पाव, समोसा, मसाला डोसा, ये सब उसमें हमारे घर के बने हुए जो आहार है, दाल रोटी है, उसमें सभी प्रकार के मसाले आ जाते हैं, जो कि हमारे शरीर का आरोग्य और जीवन का आरोग्य ठीक रखने के लिए उपयोगी है। उन मसालों का उसमें उपयोग ही नहीं हो रहा है, वो अलग ही कुछ केमिकल डाल रहे हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। किसी पशुओं का मांस में से अर्क निकालकर वो भी डालते हैं, और वो हम लोग खा रहे हैं। भले वेजिटेरियन नहीं, लेकिन उसमें तो पशुओं के चर्बी का अंश डाला जाता है टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एक आध जगह समस्या आ गई तो खाना ठीक है, लेकिन नियमित रूप से पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये कोल्ड ड्रिंक्स, अभी आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छा हुआ है, हर जगह ये रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं। अभी जो ब्रेड बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं ना, वो उस पर पाव से गूंथते हैं। ये वीडियो में आपने को देखने के लिए मिलता है। वो पाव धोकर नहीं चढ़ता है उसके ऊपर, ऐसे ही चप्पल निकालता है और वो आटे पर चढ़ जाता है और आटा उनकी। मुलुंड में एक बेकरी में मैंने खुद देखा है। मैं अचानक से अंदर गया, बाहर काउंटर पर कोई नहीं था। मैं अचानक से अरे इधर क्या खिलाता है, तो देख रहा था बड़ा सा थाली था और उसमें से वो आटा 2 जन पाव से ऐसे रोज रहे। क्या करें, पाव खाना छोड़ दिया फिर हमने।
वहाँ जहाँ से देखा वही से हम सालों साल लेकर आ रहे हैं। चलो आगे। तो इसलिए आहार में सुधार करो। बाहर जो भी आहार मिल रहा है वो दूषित आहार है, उसमें अपने पेट में डाइजेस्ट ना होने वाले पदार्थ ज्यादा है। इसी के कारण ये ना डाइजेस्ट होने वाले जो केमिकल्स पदार्थ वो लोग इसमें प्रोसेस फूड में डाल रहे हैं, वो अपने शरीर के अलग अलग अंगों में जाम हो जाते हैं। जैसे ये अपना चाय बनाते तो छन्नियाँ रहती है ना, गालनी, उसके ऊपर गाल रहता है, वो नीचे नहीं जाता है। ऐसे ये जो डाइजेस्ट ना होने वाले पदार्थ अपने अंग के अंदर, पेट के जो अंग है उनके अंदर जमा हो जाते हैं। और वो जहां भी ज्यादा पदार्थ जमा हो जाते हैं वो अंग टाइट हो जाता है, मतलब उसकी मूवमेंट नहीं होती है, और फिर अनेक प्रकार की बीमारी आ जाती है। चेंज। आहार सात्विक होना चाहिए और घर का बनाया हुआ होना चाहिए। बाहर से बनाया हुआ आहार, आज ज्यादातर लोग बाहर से बनाया हुआ आहार लेके आते हैं शॉर्टकट। हस्बैंड वाइफ नौकरी करके आते समय मैं देखता हूँ वो टपरी लगाई है, वहां से लेके आते हैं। बच्चों को भी वही आ दिया जाता है, और बच्चों के तो कोमल अंग चेंज, बच्चों के तो कोमल अंग उसमें और बिगाड़ होता है, फिर एलोपैथी की दवा लेते हैं। छोटे बच्चों के अंग कोमल रहते हैं, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन पर एक तो जो गलत आहार दिया जा रहा है बाहर का, पिज्जा, बर्गर, समोसा, बटाटे वड़ा, मसाला डोसा, अनेकों पदार्थ, फिर प्रोसेस फूड जो खारे खारे कुरकुरे, वो सब बच्चों को खिला रहे हैं। आइसक्रीम खिला रहे हैं बार बार, चॉकलेट्स, चेंज। इसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं ज्यादातर, और फिर उन्हें एलोपैथी की दवा दी जा रही है। बचपन से ही उनके अंग, पेट के अंग कमजोर हो जाते हैं, फिर उन्हें जीवन भर उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनका पाप माता पिता को लगेगा। उन्हें थोड़े पता है बच्चों को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये अपने परिवार वाले शॉर्टकट साधते हैं, बनाया लेके आते हैं। तो आहार ही हमारी औषधि है, आहार ही हमारी औषधि है। जब से हमें पता चला, 25 साल में ना कोई हम डॉक्टर के पास गए हैं, ना कोई दवा ली है, और 50 साल तक कुछ दवा नहीं लेंगे। आहार ठीक होना चाहिए, और 1 घंटा सवा घंटा योग साधना से हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। जो हम बाहर वाला आहार ले रहे हैं उसी के कारण पेट के सभी अंग उसमें बिगाड़ हो जाता है। ये क्रिया थोड़ी ज्यादा करनी है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। थोड़ा ऐसा, ये जो बटरफ्लाई है 25-50 बार 100 बार करें रोज, जिनको भी ज्यादा समस्या है। बच्चों के हाथ में देखो हर घड़ी कोई ना कोई चॉकलेट है, वो केक
जितना गंदगी से बनाते हैं वो हम खा रहे हैं। थोड़ा आगे झुके इसे। अकड़न ही बीमारी का दूसरा नाम है। शरीर में अलग अलग अंगों में अकड़न है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ये ऐसे बैठ पाए, ऐसे खुद को उठा पाए, ऐसे पद्मासन लगा पाए। पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अपने अंगों में कंट्रोल होना चाहिए। आहार में अगर सुधार करेंगे, बाहर का आहार नहीं लेंगे तो 50% अपना आरोग्य ठीक रहेगा। 50% ऐसा भी खुद को उठा सकते हैं। अभी देखो ये कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन रोजाना 100 बार करेंगे तो मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। भूलने की बीमारी जीवन भर कभी नहीं आएगी। आप बोलेंगे ब्रेन तो यहाँ है और क्रिया यहाँ हाथ में सब कुछ है। पाचन को ठीक रखना भी हाथ के अंदर पॉइंट्स है। आहार सही होना चाहिए। आहार ही बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। और ऊपर से ये YouTube में कोई बोलते हैं कि अगर B12 विटामिन चाहिए तो नॉनवेज लेना चाहिए, और वो बोलते कि नॉनवेज खाने वाले को B12 की कमी नहीं हो रही। और बेचारे कुछ लोग B12 के लिए नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। अपने आहार में जो भी आहार हमें उपलब्ध है उसमें सभी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, जिंक वगैरह सब कुछ है। चिंता मत करना। रोजाना थोड़ा सा 1 घंटा, सवा घंटा योग साधना करके पाचन और ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग रखना है। अलग अलग प्रकार के चॉकलेट देखो कितने आए हैं, रंग बिरंगी चॉकलेट, इंपोर्टेड चॉकलेट। और इंपोर्टेड को तो ज्यादा डिमांड। चेंज। और आजकल सर जो सब्जी मार्केट में मिल रहे हैं उस पर भी केमिकल्स डाले हैं। कोई भी सब्जी पहले लाए तो गर्म पानी से धोए। काटने के पहले गर्म पानी से धोना है और फिर काटना है, फिर धोना नहीं। अगर सब्जी काट रहे और फिर धो रहे तो फिर उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं। सांस भरते एक साइड में। ये आरओ वाला पानी पीते हैं ना, उसमें पेट के लिए जो आवश्यक तत्व है वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अभी संशोधन हुआ कि भाई आरओ का पानी पीने वाले को बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं।
हम तो डायरेक्ट नल का पानी पीते हैं, आदत डाले। चेंज। ज़्यादा से ज़्यादा उसे गर्म करो, बॉईल करो और फड़के से छान लो, वो पानी पियो। हमारे घर में तो कोई आरओ नहीं, और वो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, एक्वागार्ड, वो वाला वो नहीं है। हम डायरेक्ट नल का पानी पीते हैं। कोई किसी को बीमारी नहीं होती। लेफ्ट राइट। हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं था। पिछले वर्ष एक छोटा फ्रिज लिया, चेंज। वो भी उसका थोड़ा कारण हुआ इसलिए, नहीं तो आज तक फ्रिज ही नहीं था। ना कुकर है, ऊपर नीचे। कुकर में जो खाना खा रहे कुकर वाला, उन्हें डायबिटीज होना ही होना है। गोल गोल घुमाए। आहार ही हमारी दवा है, औषधि है। आहार सही होना चाहिए, सही पद्धति से उसे पकाना चाहिए। अब आंखों के लिए थोड़ा सा लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। उल्टी दिशा में। गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विसा। अब देखो, कल एक मैंने वीडियो देखा, वो आदमी मतलब कोई जागरूक लोग ऐसे छुपके से वीडियो बनाते हैं। वो बनाया था, उसके पाँव में शूज थे और वो सामने सब्जी काट रहा था। वो शूज के साथ ही बैठा था वहाँ पर। फिर आखिर में वो सब्जी उसने तपेली में डाल दी और तपेली गैस पर रख दी। फिर जो बचा हुआ था नीचे, अपने हम लोग झाड़ू लेते हैं ना, और ये हाथ में क्या पतरा रहता है ऐसा, ये हैंडल वाला, और झाड़ू से ऐसा जमा करते हैं। तो वो नीचे था, वो उसने जमा किया पूरा और वो तपेली में डाल, और बार बार वो शूज उस मतलब कठड़े तक जा रहा था। तो पहले तो दूर बैठा था, लेकिन जब तपेली में डालना है तो कठड़े के बाजू में जाता। कठड़ा ऐसा है, उसके ऊपर गैस है, तो ये कठड़े तक आता था और बार बार वो जमा करके वो तपेली में डालना है। मैं कभी अगर किसी को चाहिए तो दिखाऊंगा, मैं सेव करके रखा है। तो इसलिए बाहर का खाना नहीं चाहिए, और वो बच्चों में तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए आहार ही हमारी दवा है, औषधि है। आहार अगर सही है तो 50% आरोग्य अपना सही रहेगा। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। पहला करेंगे भस्त्रिका। मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। क्या वही से सब मैसेज ब्रेन से शरीर में, शरीर से ब्रेन को जाते हैं। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ करना है।
रुकेगी। अब देखो जो एक्वागार्ड है, एक्वागार्ड में सबको मालूम है एक कार्बन की कांडी है ना, कार्बन की कांडी होती है उसमें, और उसमें से पानी छानकर हमें मिलता है। और कार्बन की कांडी जो है उसमें क्या होता है, जो भी जीवाणु है उसमें अटक जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, और स्वच्छ पानी हम समझते हैं स्वच्छ पानी हमें मिलता है। अब ये कार्बन की जो कांडी है वो 6 महीने में बदली होती है। 6 महीने तक जो जीवाणु है, पानी में जीवाणु जो जाने वाले थे वो वहाँ अटक रहे। अभी को वो जीवित रहेंगे, 6 महीना तक जीवित रहेंगे तो मर जाएंगे। तो उनकी डेड बॉडी से होकर पानी हमें शुद्ध पानी मिल रहा है। मतलब कल्पना करो, जो मरे हुए सड़े हुए जो जीव है जो कार्बन कांडी में है उनके ऊपर से पानी हमें आकर हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इसलिए हमारे घर में कोई एक्वागार्ड नहीं है। तो आप थोड़ा सा सोच लो, सही लगता है तो ठीक है, ओके, कपालभाति करेंगे। पानी भी आहार का भाग है। अगर ऐसा पानी पी रहे तो क्या होगा? थायराइड का पॉइंट दबाते जाइए। अब हम कुकर यूज करते हैं, मतलब आप करते रहो कपालभाति, कुकर यूज करते हैं तो कुकर में अन्न पकता नहीं है। जैसा उदाहरण एक बताता हूँ, आम अगर सही ढंग से आपने पकने के लिए रख दिया और 7 दिन 8 दिन के बाद वो पक गया, पीला पीला हो गया, तो उसमें मिठास आती है। अगर वो हरा हरा आम आपने लिया और एक थोड़ी सी बेलन वगैरह लिया, उसके ऊपर ठोक 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 के उसको बिलबिला कर दिया पूरा, और उसका जूस निकाला, तो वो मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ये जो कुकर में हम जब अन्न डालते हैं पकाने के लिए, वो पकता नहीं है, प्रेशर के कारण वो लूज हो रहा है, लूज होता है, और वही हम खाते हैं, तो वो अपने शरीर के लिए नुकसानकारक है। कहीं न कहीं डायबिटीज़ की समस्या आएगी उसको। मतलब हरा वाला आम ऐसा बिलबिला करके हम खा रहे हैं। दाल चावल पकती नहीं है, हम उसे पकी हुई समझकर खा रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन आहार के कारण हमारे घर में जो अब शॉर्टकट हो रहा है, जो भी हम चटनी बना रहे हैं, मिक्सर घर में आया मिक्सर, तो मिक्सर में बनाई हुई चटनी और सिलबट्टे पर बनाई हुई चटनी, उनके सब्जी बनाने में स्वाद आपको अलग मिलेगा। तो इसलिए सिलबट्टे पर ही करना चाहिए, भले समय जाए, लेकिन हॉस्पिटल घूमने में जो समय जाने वाला है आगे, उससे तो बच जाएंगे, पैसे बच जाएंगे। तो इसलिए सिलबट्टा ही होना चाहिए। हरी मिर्च अपने पेट को ठीक रखने के लिए हरी मिर्ची ज़्यादा काम आती है। लाल मिर्ची हमारे पेट को बिगाड़ देती है। तो अपने जो किचन में जो खाना बन रहा है, जो सब्जियां बन रही है, उसमें हो सके तो हरी मिर्च का उपयोग करो, बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। लाल मिर्च का उपयोग ही नहीं करना है, लाल मिर्च नुकसानकारक है। और वो भी मसाले बाहर से लेके आते हैं, गरम मसाला, ये मसाला, वो मसाला, सब
बाहर से लेके आते हैं। हल्दी में पीली वाली मिट्टी मिलाई जाती है, वो बाहर से हम लेके आते हैं। इससे बेटर है कि जो हलकुंड मिलते हैं, हलकुंड वो लेके आए, उनको भिगोए, फिर सुखाए और उसकी हालत बनाई और वो घर में यूज करो। आप बोलेंगे अभी इसको इतना समय किधर है आते आते ट्रेन से उतरे, सामने दुकान मिला, ये पूरी मसाला, ये मसाला, हल्दी वगैरह वगैरह लेके आए, काम खत्म। लेकिन फिर इसका परिणाम अपने घर वालों के शरीर पर हो जाता है और फिर अलग अलग प्रकार की दवाखाना से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है, उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। उससे बेटर है कि हम पहले ही प्रिकॉशन लें, आहार के बारे में सतर्क रहें। सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए देखो, आप बहुत सारी ये पुड़िया बनी है वो सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए, लेकिन आपको पता नहीं उसके अंदर ये पशु की चर्बी से निकाला हुआ अर्क डाला जाता है और नॉनवेज वाले या वेजिटेरियन वाले मज़े से खा रहे हैं, बोलते हैं हम वेजिटेरियन हैं। सभी शातिर लोगों ने मानव के पेट को मार्केट बना दिया है। घर में कुछ भी नहीं हुआ, घर का कुछ भी नहीं बनता है, सब बाहर से पूड़ी लेके आते हैं। अगर फिर भी बीमार हो तो केवल आयुर्वेद का दवा ले लो और नेक्स्ट होम्योपैथी। आयुर्वेद का दवा बोलना गलत है, आयुर्वेद का सहारा ले लो। आयुर्वेद मैंने आयुष्य के अनुभव द्वारा हमारे पूर्वजों ने जो प्रथा बनाई है, मसाले घर में लाए हैं, अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, तो ये मसाले जो है हमारे शरीर की समस्त रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले हैं, चिंता नहीं करना। रुके, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर बंद। हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां को दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करें।
जितनी शक्ति लगाकर पेट को ऊपर खींच के रखेंगे, ज़्यादा समय रुकेंगे, क्रिया ज़्यादा बार करेंगे, तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तीन, 5, 11, 21, 51 बार। युवा अगर ज़्यादा करेंगे, 21 बार करेंगे, तो हमेशा वो टॉपर बने रहेंगे, नंबर 1 रहेंगे अपने अपने क्षेत्र में। 21 बार अगर करते बच्चे, अब करेंगे अग्निसार क्रिया। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 3-4 बार लंबा सांस भरो, लंबा सांस छोड़ो, फिर अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेंगे। खाना चबा चबा कर खा के सलाइवा का पूरा उपयोग करो, फिर वो अमृतमय बनकर पेट में जाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। पानी भी चबा चबा कर खाना है, पानी पीना नहीं है। मुंह के अंदर गोल गोल कर सलाइवा मिलाकर पानी जो जाएगा वो अपने शरीर में पोषक तत्व का काम करेगा। डायरेक्ट जो पानी पिया जाता है, ऊपर से पानी पीते बॉटल से, मुंह लगाकर पानी पीना चाहिए। जो ऊपर से खड़े होकर पानी पीते हैं उनके शरीर में वात विकार बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार करेंगे उज्जाई। अपने आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार सब पवित्र बनेंगे। कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। उज्जाई प्राणायाम में 2 बंद लगेंगे। एक तो अपनी टोड़ी कंटकूप में लगेगी, थायराइड के लिए लाभकारी है। फिर नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। माने उज्जाई प्राणायाम करते समय 2 ही बंद लगेंगे और बाह्य प्राणायाम करते समय 3 बंद लगेंगे।
अब करेंगे सिंहासन। चलो तैयार हो जाओ सिंहासन के लिए। कर्ण रोगांतक प्राणायाम करेंगे। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। तीन बार कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक के बाद अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से बाई से लेना है, दाहिनी से छोड़ना है, दाहिनी से लेना है, बाई से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कहीं अंतर कुंभक या बाह्य कुंभक नहीं है। अनुलोम विलोम। अभी आस्था टीवी पर एक स्वामी जी का प्रोग्राम चल रहा था। एक महिला 80 वर्ष की, पैरालिटिक अटैक आया, लेकिन उनको पता था, तो उन्होंने दिन रात अनुलोम विलोम किया। 15 दिन के अंदर उसका पैरालिटिक अटैक के कारण जो लेफ्ट साइड पूरी स्टैंड स्टिल हो गई थी, वो दोबारा क्रियाशील बन गई। 80 वर्ष की। मतलब ये अनुलोम विलोम या 8 प्राणायाम भले ही दिखने में साधारण है, लेकिन असाधारण लाभ है। लोग इसे कम महत्व देते हैं। कई सारे क्लासेस में आसन पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, आसन ही ले रहे हैं, प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके कारण रिजल्ट नहीं मिलता है। प्राणायाम पर पूरी योग शास्त्र का अभ्यास करते हुए हमें जो लाभ मिलता है, उसमें से 99% लाभ प्राणायाम से होता है, 8 प्राणायाम से। और 8 प्राणायाम से जो लाभ होता है, उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। लेकिन पूरी क्रिया करनी आवश्यक है। व्यायाम से हमारे हार्डवेयर ठीक होते हैं, प्राणायाम से हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होती है, और ध्यान में बैठने से हमारे ऐप एक्टिवेट होते हैं, जो हमारा शरीर का कार्य और जीवन का कार्य सहज बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मरी के बाद उद्गीत और प्रणव आखिरी। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, नाक से मंद गति से सांस लेना है, छोड़ना है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियां एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आगे। होटल से ऑर्डर देकर खाना मंगाया जाता है, लेकिन वो कैसे बनता है आपको पता नहीं है। जो मतलब मार्केट में जो सब्जी खराब है, खराब निकाल के रखी है, वो लेके आते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग हफ्ते में मतलब एक दिन दोड़का लाए, एक दिन लौकी लाए, एक दिन करेला लाओ, ऐसे अलग अलग। एक दिन ड्रमस्टिक मतलब सेवगी की बात, हफ्ते में एक बार तो होनी चाहिए। ड्रमस्टिक, करेला, दोड़का, लौकी, ये हफ्ते में एक आध बार होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। चलो आसन शुरू करेंगे। अभी देखो पवन मुक्तासन में लाभ तो मिलता है, लेकिन यहाँ ये जो मांडी है उस यहाँ पर ऐसी टिकनी चाहिए, ऐसी। और फिर तो कम से कम आज हम ऐसा करेंगे, ऐसे रुकेंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए। देखो सब कितना पॉसिबल हो रहा है। फिर बोलेंगे सर रोज मरकट आसन। अपनी मांडी पेट पर लगती है क्या? जहाँ लीवर है, जहाँ पैनक्रियाज है, वहाँ पर पूरी तरह से सर मत उठाओ, सर नीचे ही रखो। खाली अपने पाँव घुटने फोल्ड करके टाइट करके रखो, थोड़ा सा टाइट करके रखो। इससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होने वाला है। सर उठाने की जरूरत नहीं है, सर अपने जमीन पर ही रखो और पूरी तरह से टाइट करके रखो। दोनों ऐसे पकड़ के ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ा समय के लिए। कई लोगों का होता है, कई लोगों का नहीं हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा है वो इसमें जाने की कोई फायदा नहीं है। अपनी मांडी पेट पर चिपकनी चाहिए।
मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों की चिपक नहीं रही है। चलो छोड़ दो और बैठ जाइए वापस। देखो, इसीलिए हम इसके चक्कर में लोगों को नहीं ला डालते हैं। करो, चलो ठीक है, मरकट आसन करिए। मरकट आसन कितना बेस्ट है। घुटने में फोल्ड करना है और लेफ्ट राइट करना है, चेहरा उल्टी दिशा में। संपूर्ण व्यायाम घुटने का, हिप जॉइंट का, पेट का, कमर का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, आँखों का, पूरा व्यायाम हो रहा है। कितना सुंदर कर रहे हैं, देखो। घुटने जोड़ के रखो, घुटने और पंजे जोड़ के रखो, घुटने और पंजे जोड़ के रखो। आराम आराम से करो, कोई झटका नहीं लगाना है, जर्क नहीं देना है। बहुत सुंदर, देखो कितना सभी का सही हो रहा है और पूरा लाभ मिलेगा। पेट, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ नहीं होता है करके चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हर घड़ी चूरन ढूंढते रहते हैं, कौन सा एक दो चार चूरन अनुभव किए हैं, लेकिन और चूरन चाहिए क्योंकि फायदा नहीं हुआ। ये सबसे सस्ता वाला, फ्री वाला चूरन है। मरकट आसन करो, धीरे 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 करो। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का अंतर ले लो। अब यहाँ पर घुटने अलग अलग जाएंगे, पंजे अलग अलग जाएंगे। लेफ्ट राइट करो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। प्रयास करें, ज़्यादातर लोगों का हो रहा है। पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर रखो और पंजे वहीं पर रहे, पंजे हिले डुले नहीं। आराम आराम से करें, झटके ना दे, स्पीड नहीं देना ज़्यादा, आराम आराम से करना है। बहुत सुंदर, देखो सभी लोग कर सकते हैं। और पवन मुक्तासन में देखा, ये पेट और मांडी, इसमें आधा फुट का अंतर है। फिर उसमें समय बेकार का जाएगा। करो धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से आराम से करो, आराम आराम से करो। करते रहो। क्रिया पूरी करने का प्रयास करो। पंजे, पाँव के पंजे जहां पर है 1.25 फीट पर, वहीं पर रहेंगे। और एक पाँव का पंजा एक पाँव का घुटना स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में। अब रुकेंगे, अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है और थोड़ा ऊपर की तरफ दबाव देना है। फिर गति देकर थोड़ा थोड़ा हर बार ऊपर की तरफ ज़्यादा ताकत लगाना है। कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या कभी भी नहीं आएगी, पाचन ठीक होगा, थायराइड की समस्या नहीं रहेगी। करो, कितनी सुंदर क्रिया हो रही, देखो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिया करने में, और पूरी क्रिया हो रही है। करते जाए। अब थोड़ा रोल करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट।
विश्राम। अब पेट के बल आ जाइए। करेंगे मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों पंजे छाती के साइड में, थोड़ी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। कोहनियाँ सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बेंड होना चाहिए, और दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा गति देकर करो, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। प्रयास करो। कमर दर्द जीवन में कभी नहीं आएगा ये 2-4 क्रिया करने से। पाँच, 10, 15, 25, 50, 100 जिसको भी पाचन तंत्र का बहुत समस्या है, पेट साफ नहीं हो रहा है, जो 25-50 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। विश्राम। सांस भरते ऊपर, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास। पूरा खिंचाव मिलेगा पेट की मांसपेशियों को, मेरुदंड को। गति देकर करो। हर घड़ी रुकना है ज्यादा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है। जिनको भी समस्या है वो दवा खाना के बगैर घर में ही ये क्रिया करो। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। प्रत्येक आसन में आधा मिनट से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 10-10 मिनट तक रुकना है। पूरा फायदा लेना है तो। लंबा लंबा सांस लेना है, अपने अपनी मर्यादा में रुकना है। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। सभी को अब आदरणीय बहन जी